बीबी सर यूके में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से, दान से। तो हमारा अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दान से। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? 8 पुस्तकें, 8 कवि, 8 भक्तियाँ, 8 भजन। तो हमारा दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 8 कवि। अष्टछाप हो जाएगा 8 कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह खंबा गिर जाएगा, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? प्रत्येक बोधक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? रांगे राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, जल की मात्रा। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मिलने की बेचैनी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण। तो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली। तो हमारा औलाद शब्द हो जाएगा अरबी भाषा का हो जाएगा औलाद शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चला जाए, अब चला जाए, यह वाक्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आठवें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। अब चला जाए भाववाच्य हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना। पीत पत्रिका, पेज 3 पत्रकारिता, आप एड, न्यूज़ पैग। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, न्यूज़ पैग। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध एक दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह कहलाता है संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संबंध बोधक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। गरल सुधा रिपु कहिर माताई, गरल सुधा रिपु करही मिताई। लोकोक्ति का अर्थ है दोष किसी का, सजा किसी को, किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, संयोग से काम बनना। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। 12वां क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य
भेद हैं? सरल वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्दम का पर्यायवाची शब्द है, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है कीच, कोट, कंदप, कंगाल। तो हमारा कर्दम का पर्यायवाची हो जाएगा नंबर क, कीच। अगला क्वेश्चन है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर ग, कार्यवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस, 1977 लंदन, 1975 मालदीव और 1978 कोपेनहेगन। ठीक है, तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। संख्यैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा संख्यैश्वर्य में यण संधि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवनी शब्द का विलोम है, अवनी शब्द का विलोम है रसातल, भूचाल, अंबल, पाताल। ठीक है, 70वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग, अंबर। हम लोग, कौन लोग? हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। ठीक है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन की धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। किसने किया? मनोहर श्याम जोशी, ओम थावनी ने, रमेश चंद्र शाह, आनंद यादव। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? त के बाद, र के बाद, ह के बाद, श के बाद। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, त के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पर और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति। तो हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुनरुक्ति, प्रकाश। ठीक है गाइस, पुनरुक्ति, प्रकाश। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।